पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो अभी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे चल रहा है। उसी लेक्चर सीरीज का जो आज का टॉपिक है वो है हमारा गीजर। गीजर क्या होता है? तो इसका उपयोग हम लोग पानी को गर्म करने में करते हैं। इससे पहले भी हम लोग पानी गर्म करने के लिए जो अप्लायंस देख चुके हैं वो था हमारा रॉड टाइप हीटर। लेकिन उसमें क्या था कि हम लोग बहुत कम पानी गर्म कर पाते थे। 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर तक ही पानी गर्म कर पाते थे और वो ओपन अप्लायंस था और पानी गर्म करने के बाद उसको हम लोग जो उपयोग करते थे वो बाहर निकाल करके उपयोग करना पड़ता था। जिस जगह पे ले जाना है उस जगह पे उस बाल्टी को ले जाओ, फिर पानी गर्म करो। अगर ज़्यादा पानी का ज़रूरत है तो फिर से पानी गर्म करो। तो ये थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था। तो इसमें क्या है कि गीजर वाला में एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इस अप्लायंस में, गीजर में, कि ये पानी जो है इसका कैपेसिटी ज़्यादा है। ये 20 से 90 लीटर पानी जो आराम से गर्म कर देता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं किचन में, बेसिन में, बाथरूम में, स्नान करने में या और कहीं भी जहाँ पे हमको गर्म पानी का उपयोग है वहाँ पे हम लोग गीजर का उपयोग करते हैं। तो इसमें आता है कि गीजर बनता कैसे है, उसका पार्ट्स कौन कौन सा है। तो उसका पहला जो पार्ट्स है वो हमारा है धातु का बना टैंक। ये टैंक क्या होता है? ये बायमेटालिक टैंक होता है। इसमें तांबा और टीन, इस दो मेटल से एक टैंक बनाते हैं हम लोग, जिसका कि अंदर का हिस्सा टीन का होता है, बाहर का हिस्सा तांबा का होता है। अंदर का टीन इसीलिए होता है कि तांबा पे जल्दी जंग लग जाता है, पानी ज़्यादा स्टोर रहेगा तो उसमें जंग जल्दी लगेगा। तो कोरिजन के कारण हम लोग अंदर में टीन का यूज करते हैं और पानी गंदा नहीं हो, पानी में कुछ कॉपर मटेरियल ना ऐड हो जाए, इस कारण से हम लोग अंदर टीन और ऊपर कॉपर का यूज करते हैं। अच्छे क्वालिटी के गीजर में थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का या थोड़ा लो ग्रेड का अगर हम गीजर लेते हैं तो ये टैंक जो होता है वो लोहा का भी बनाया जाता है। लेकिन अगर हम लोहा का टैंक ले रहे हैं तो उसमें निकल या और क्रोमियम दोनों में से किसी एक चीज़ से प्लेटिंग कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको बोलते हैं, ये कर देंगे, क्योंकि लोहा डायरेक्टली हम गीजर में यूज नहीं कर पाते। उसमें भी वही रस्टिंग का प्रॉब्लम है, कोरिजन का प्रॉब्लम है, हीट का प्रॉब्लम है। तो हम लोग निकल और क्रोमियम का प्लेटिंग कर देते हैं। और क्यों करते हैं? जंग से भी बचाने के लिए करते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है? लोहे का बना सफ़ेद कवर। ये लोहे का बना सफ़ेद कवर क्या होता है? पहले तो हम एक टैंक बना लिए जिस टैंक में कि पानी स्टोर हुआ, उसमें हीटिंग एलिमेंट के द्वारा हीट दिए, पानी गर्म हुआ, एक वो अलग टैंक है। दूसरा क्या होता है? लोहे का बना सफ़ेद कवर, जो हम आँख से देखते हैं गीजर में, वाइट कलर का होता है बाहरी हिस्सा। तो वो किस चीज़ से बना होता है? वो लोहे से बना होता है। वो भी एक टैंक ही होता है, लेकिन वो एक्सटर्नल टैंक है, बाहरी टैंक है। एक अंदर वाला टैंक था जो बायमेटालिक था, टीन और कॉपर से बना हुआ था। तो दूसरा जो टैंक है वो लोहा से बना हुआ होता है। और इस टैंक के ऊपर जो है हम लोग सफ़ेद कलर का पेंट स्प्रे कर देते हैं, दिखने में अच्छा लगने के कारण। और इसके अंदर में जो होता है वो लोहा का जो टैंक है, उसके अंदर में कौन सा टैंक आ गया? एक टैंक आ गया हमारा बायमेटालिक वाला। तो एक टैंक के अंदर एक टैंक हम रख दिए, बीच में गैप कितना हो गया? 3 इंच। और उस गैप में क्या भर दिए? ग्लास वुल भर दिए। ग्लास वुल क्या करता है? गर्म पानी को गर्म रखता है, उसके गर्मी को बाहर आने से रोकता है। तो इससे हम क्या समझते हैं? सबसे पहले तो एक हमारा टैंक था बायमेटालिक, जो फर्स्ट वाला टैंक था, ये वाला धातु का बना टैंक। इस बायमेटालिक टैंक के ऊपर 3 इंच तक हम लोग क्या लगा दिए? 3 इंच तक लगा दिए हम लोग ग्लास वुल। और उसके ऊपर हम लोग लोहा का एक टैंक लगा दिए, प्लेट लगा दिए उस ग्लास वुल को और उस
बायोमेटालिक टैंक को कवर करते हुए, और फाइनली उसके ऊपर हम वाइट कलर का पेंट कर दिए। तो फाइनली 2 पार्ट्स हम लोग देख लिए। तीसरा जो हमारा पार्ट्स है वो क्या है? हीटिंग एलिमेंट। कोई भी जो अप्लायंस है जिसमें हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हैं, कुकिंग करते हैं, फूडिंग करते हैं, तो उसमें हीटिंग एलिमेंट होना ही होना है। हीटिंग एलिमेंट यहाँ भी होता है। इसमें क्या होता है? तो लगभग सेंटर में होता है, लगभग बीच में होता है। 12 इंच लंबा फिलामेंट होता है हीटिंग एलिमेंट का। और ये फिलामेंट क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा है इसका? पहला प्रकार है इसका ट्यूब टाइप। ठीक है, पहला प्रकार है ट्यूब टाइप, नोट कर लीजिए। दूसरा प्रकार कौन सा है इसका? दूसरा प्रकार है इसका ओपन टाइप। ये थोड़ा डिटेल में है, ओपन टाइप, ये भी नोट कर लीजिए। दूसरा प्रकार हीटिंग एलिमेंट का ओपन टाइप। और तीसरा प्रकार कौन सा हीटिंग एलिमेंट का? यह है क्लोज टाइप। ये 3 टाइप का हीटिंग एलिमेंट हमारे पास है। पहला ट्यूब टाइप, दूसरा ओपन टाइप, तीसरा क्लोज टाइप। ये 3 टाइप का हीटिंग एलिमेंट है। तीनों का वही काम है। क्या काम है? कि पानी को हीट करना। वो भी तंतु, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। और स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं कि नाइक्रोम, तो वही तंतु बना हुआ होता है। तंतु उसी तरह से पाइप में लगा होता होगा जिस तरह से हम लोग रॉड हीटर में देखे हैं। और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं। वो पाइप को गर्म करता है, पाइप पानी में रहता है तो पानी गर्म हो जाता है। चौथा हमारा पार्ट्स कौन सा है? थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट क्या है? अभी तक में जो भी हम लोग कुकर, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कोई भी कुकिंग फूडिंग अप्लायंस पर हैं, उसमें बहुत जगह हम लोग थर्मोस्टेट का यूज किया है। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट आपको एक स्विच होता है, थर्मोस्टेट स्विच हम लोग उसको बोलते हैं। थर्मोस्टेट का काम क्या है? कि हीट को कंट्रोल करना। अगर हीट ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्विचिंग के थ्रू हीट को कम करने के लिए क्या करेगा? सर्किट को ऑफ कर देगा। अगर हीट कम है तो फिर वो सर्किट को ऑन कर देगा। वही उसमें वही वाला जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, 2 मेटल होता है, कॉपर और आयरन। दोनों मेटल का एक साथ यहाँ पे एक पत्ती होता है। कॉपर गर्म होने के बाद ऐसे झुक जाता है, तो यहाँ पे वो सर्किट को ओपन कर देता है। और फिर वो ठंडा होने के बाद इधर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे टच हो जाएगा तो सर्किट को क्लोज कर देगा। तो फाइनली क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगेगा, फिर से वो पानी को गर्म करने लगेगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक वही लीड होता है, लीड एडजस्ट करता है पानी गर्म और ठंडा करने में। तो पूरा का पूरा जो थर्मोस्टेट जहाँ पे भी आ जाए, तो आप समझ लीजिए टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का स्विच के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा, ये देखिए थर्मोस्टेट का पिक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये 2 इसका क्या है? कनेक्टिंग लीड्स है। थर्मोस्टेट को हम लोग तंतु के साथ, हीटिंग एलिमेंट के साथ सीरीज में ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करते हैं? सीरीज में ऐड करते हैं। और थर्मोस्टेट यहाँ पे एक पाइप के अंदर पैक है। क्यों? कि अगर ये इधर से हीट आ रहा है, पानी सब साइड फैला हुआ है, ये सब सारा पानी है। तो अगर हीट होगा, तो जैसे ही हीट होगा तो ये थर्मोस्टेट के अंदर जो 2 हमारा यहाँ पे मेटल है, तो कॉपर और आयरन, तो ये इसको बता देगा कि हीट ज़्यादा हो गया है पानी, तो अब आप सर्किट को ओपन कर दीजिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई बंद कर दीजिए। तो सीरीज में है, थर्मोस्टेट जैसे ही कट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली, सीरीज में है तो तंतु को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाएगा नहीं। और जब पानी फिर ठंडा होगा तो फिर ये थर्मोस्टेट बताएगा कि पानी ठंडा हो गया है, आप इसको ऑन कर दीजिए। तो फिर वो ऑन कर देगा सर्किट को। यही किस चीज़ का यूज है? थर्मोस्टेट का। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बायमेटालिक चर। बायमेटालिक क्यों? 2 मेटल। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्या है? ये जो पिक्चर है आपको, ये गीजर के इंस्टॉलेशन का पिक्चर है। 2 पिक्चर है इसमें, बारी बारी से समझते हैं इसको।
एक पिक्चर ये है गीजर के इंस्टॉलेशन का। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सप्लाई हो गया किस में, गीजर में। इसके अंदर में क्या होगा, थर्मोस्टेट होगा, हीटिंग एलिमेंट होगा, वो दोनों आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ होगा इसके अंदर में। जब वो सीरीज में जुड़ा हुआ होगा इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए, सप्लाई करने के बाद वो देखा कि हाँ थर्मोस्टेट है, स्विच है, स्विच ऑन किए, थर्मोस्टेट देखा कि पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो थर्मोस्टेट इसको बोलेगा कि ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए वो अलाउ कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे दो पाइप आपको दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। इसमें इधर से पानी को क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, ये नॉर्मल पानी है। ठीक है, ये पानी ऐसे आया यहाँ पे गीजर में, उसके बाद अपना ये चारों साइड भर गया गीजर में। ठीक है, स्विच यहाँ पे ऑन है, ये स्विच क्या है, ऑन है, तो गीजर में पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इधर से हम लोग पानी का आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट हीट पानी लेना है तो सिर्फ ये वाला, डायरेक्ट गर्म पानी लेना है तो ये वाला, यहाँ पे नॉर्मल पानी आ रहा है, दोनों को मिक्स करके लेना है तो फाइनली ये वाला। ठीक है, ये क्या है, इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा, यहाँ एक और पिक्चर से भी डिटेल में दिखाया गया है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आया, यहाँ से पानी आ रहा है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल पानी कहाँ गया, गीजर में गया, और हॉट पानी आउटपुट के रूप में गीजर से बाहर निकल गया। ठीक है, टब में या जहाँ भी हम लोग यूज करना चाहते हैं वो निकल गया। ठीक है, इसके बाद आता है कि गीजर का रख रखाव कैसे करेंगे, गीजर का रख रखाव। तो एक पिक्चर इसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये वाला, इसको हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए। ये जो हम बोले थे, देखिए ये हमारा क्या है, हीटिंग एलिमेंट है, ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है, और ये हमारा थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट, ये हीटिंग एलिमेंट, दोनों आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में। और अभी इसको भूल जाइए, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में। और ये फाइनली क्या हो गया, सप्लाई हो गया। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे, किस चीज़ टॉपिक पे, ये हीटर के इंस्टॉलेशन, ये गीजर के इंस्टॉलेशन में। ये वाला जो पिक्चर था इसमें यही वाला चीज़। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कि गीजर में होने वाली खराबी कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है गीजर में। जब आप गीजर को ठीक करने जाएं या आपके घर में लगा हुआ है तो आपको लग रहा है कि ये दिक्कत हो गया, तो उसको क्या समझेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे। तो गीजर में होने वाला जो खराबी है, उसमें जो सबसे ज़्यादा आता है नज़र देखने में, उसमें पहला क्या होता है कि गीजर में गर्म पानी नहीं आता है। मतलब गीजर में गर्म पानी नहीं आता, इसका मतलब हुआ कि हम गीजर ऑन तो किए हैं लेकिन पानी नॉर्मल का नॉर्मल ही आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि उसका फ्यूज़ चेक करेंगे, कहीं फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया गीजर का। अगर फ्यूज़ उड़ गया तो फ्यूज़ चेंज कर देंगे। देखेंगे कि नहीं, फ्यूज़ नहीं उड़ा हुआ है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, सर्किट चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि प्लग नहीं लगा हुआ है, प्लग छूटा हुआ है, मेन सप्लाई ठीक से नहीं जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज कम आ रहा है। अगर वोल्टेज कम है तो ऑब्वियसली पानी कम गर्म होगा या बिल्कुल गर्म नहीं होगा। तो हम लोग अगला में गीजर का सर्किट चेक करेंगे कि गीजर का सर्किट पूरा हो रहा है या नहीं। इसी सर्किट को चेक करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो सीरीज लैंप, आप लोग सुने होंगे। जैसे ट्रांसफार्मर चेक करना है, फैन चेक करना है, तो हम लोग हमेशा देखे होंगे, आपको प्रैक्टिकल लैब में कॉलेज में दिखाया गया होगा कि सीरीज लैंप यूज करते हैं। सीरीज लैंप क्या होता है, सामान्य 100 वाट या 200 वाट के लैंप को, 100 वाट ही हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, 100 वाट के लैंप को किसी सर्किट के साथ सीरीज करके देखते हैं कि उसका वोल्टेज कम हो रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज कम हो गया तो मतलब हो गया कि हमारा सर्किट वर्किंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्किट का लोड बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज कम नहीं हुआ मतलब कि हमारा सर्किट वर्किंग में नहीं है, ओपन सर्किट हो गया है। अगर वोल्टेज सेम रह गया तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सर्किट कहीं शॉर्ट हो सकता है, ओपन हो सकता है,
एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि सर्किट मतलब सीरीज के बल्ब जला ही नहीं, तो अगर बीच का कोई चीज़ टूट गया होगा, वायर टूट गया होगा, कनेक्शन सही से नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो बल्ब जले भी नहीं। तो यही वाला चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है टेस्टिंग के लिए कि सप्लाई में 100 वाट के बल्ब से, सप्लाई में जो है 100 वाट के बल्ब से सीरीज कर दिया है एलिमेंट और थर्मोस्टेट को, और चेक कर रहा है कि हाँ इसमें आखिर दिक्कत क्या है। तो ये किस चीज़ में आ जाएगा हम लोग का, सर्किट टेस्टिंग में। ठीक है, इसका वही 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपको बता दिए कि वोल्टेज अगर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा सर्किट ठीक है, वोल्टेज अगर कम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा सर्किट शॉर्ट है, वोल्टेज अगर जल ही नहीं रहा है सीरीज लैंप तो मतलब आगे कहीं ना कहीं कोई लीड, कनेक्टिंग लीड टूटा हुआ है कि सीरीज हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इसमें एक सावधानी रखने के लिए क्या बोला है कि यह टेस्ट करते समय गीजर में की जाने वाली सप्लाई को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा इशू क्या है गीजर का कि पानी कम गर्म आ रहा है। पानी गर्म तो आ रहा है लेकिन पानी बहुत कम गर्म आ रहा है, थोड़ा गर्म आ रहा है। इसके लिए जो सबसे पहला टेस्ट हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि जितना गर्म पानी हम चाहते हैं उतना ज़्यादा गर्म क्षमता का मेरा गीजर नहीं है, तो सबसे पहला करेंगे गीजर की क्षमता को चेक करेंगे। दूसरा वोल्टेज चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वोल्टेज ही लो है, बल्ब जला के देख सकते हैं, फैन चला के देख सकते हैं। अगर वोल्टेज लो है तो ऑब्वियस सी बात है कि हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई कम हो रहा है, कम वोल्टेज मिल रहा है तो वो कम हीट होगा तो कम पानी गर्म करेगा। तीसरा हम लोग टेस्ट क्या करते हैं, थर्मोस्टेट, क्योंकि हो सकता है कि हमारा थर्मोस्टेट ख़राब हो गया हो, उसका नीब लूज हो गया हो, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा हीट होगा कि वो हीटिंग एलिमेंट को ये मैसेज दे देगा कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और आप सप्लाई बंद कर लीजिए। ठीक है, मतलब कहने का वो कॉपर जो है, उसका कॉपर जो 2 बायमेटालिक होता है, कॉपर और आयरन का, तो कॉपर कम हीट पे ही मुड़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, पानी प्रॉपर पूरे तरीके से गर्म ही नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद बोलता है क्या, तो एलिमेंट खराब हो गया हो, मतलब हीटिंग एलिमेंट ही हमारा खराब हो गया है, पूरा काम ही नहीं कर पा रहा है, शॉर्ट हो गया है, जल गया है, तो भी पानी प्रॉपर गर्म नहीं होगा, थोड़ा सा गर्म होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ध्यानपूर्वक पानी काम में लाना, मतलब बहुत ज़्यादा पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि ठंडा पानी ज़्यादा मिला दे रहे हों, तो उसको भी हमको देखना है कि कहीं हमसे ही तो नहीं गलती हो रहा है देखने में कि पानी ठीक गर्म आ रहा है। ठीक है, फिर गीजर लीक हो जाता है, अगर गीजर लीक हो गया तो भी दिक्कत हो गया, क्योंकि गीजर लीक होगा तो हीट हमारा क्या होगा, जो हीट पानी जो थोड़ा देर स्टोर रहता है, हीट पानी, गर्म पानी जो थोड़ा देर स्टोर रहेगा, अगर गीजर लीक होगा तो उसका हीट बाहर आ जाएगा, तो भी ये दिक्कत आएगा। उसके बाद क्या है कि गर्म पानी वाली पाइप पूरी तरह से इंसुलेट ना हो, जो पाइप हम लोग यूज कर रहे हैं गर्म पानी का वो इंसुलेट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से ठंडा पानी से मिक्स हो रहा होगा, तो भी पानी कम का हीट जो होगा वो कम हो जाएगा, या उसमें लीकेज होगा, बहुत लंबे दूरी से आ रहा होगा, तो ये सब एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद क्या है कि वही गर्म पानी बोले ना, लंबे दूरी से आ रहा है, बहुत दूर से ले जाया गया हो, तो भी पानी ठंडा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा इशू है वो क्या है कि गंदा पानी आ रहा है, कि हमारा जो रूम हीटर है, सॉरी हमारा जो गीजर है वो पानी कैसा दे रहा है, गंदा पानी दे रहा है। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि जहाँ से आप उसको नॉर्मल पानी दे रहे होंगे, मेन सप्लाई, वहीं पे पानी गंदा आ रहा होगा आपका, तो ऑलरेडी पानी गंदा उसमें गया तो वो हीट करके भी तो पानी गंदा ही देगा, क्योंकि पानी तो ठंडा करके वो निकाल नहीं दे सकता है। तो क्या हो सकता है कारण कि मेन सप्लाई से गंदा पानी आ रहा हो, तो हम लोग मेन सप्लाई को चेक करेंगे, अगर पानी गंदा है तो उस हीट मतलब गीजर के पानी को फेंक देंगे, फिर से अच्छा पानी स्टोर करेंगे, तो ऑलरेडी अच्छा पानी हमको गर्म होकर के मिलेगा। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, पानी के टैंक पर जंग लगा होगा, तो भी हमको पानी गंदा आएगा, तो उसको हम लोग साफ़ करेंगे। तीसरा क्या हो सकता है कि पानी बहुत दिन से गीजर में रखा हुआ है, मतलब आज भरे 1 महीना के बाद फिर से गीजर यूज किए, उसको बिना खाली किए हुए,
तो भी हमको ये दिखेगा कि पानी गंदा हो जाएगा। तो हमको इन सब सावधानी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चौथा जो हमारा दिक्कत है जो हमको हीटर में दिख सकता है, वो चौथा दिक्कत क्या हो सकता है, पानी अधिक आ रहा है, ठीक है। अब पानी अधिक आ रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि डायरेक्ट हो गया हो, जितना पानी हम डाले टेम्परेचर में नॉर्मल टेम्परेचर का वही सारा पानी हमको सीधे मिल गया, तो पानी ऑब्वियसली ज़्यादा आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को ठीक तरह से सेट करेंगे, ठीक है, कि उसका नींव जो है वो सही लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन तक काम करने के कारण जो गीजर का थर्मोस्टेट वाला नींव होता है, लीड होता है, वो ढीला हो जाता है और उसके कारण वो टेम्परेचर को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक है। इस कारण से ऐसा दिक्कत हो सकता है, इसे खोल करके ठीक करना होगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि हीटर का कनेक्शन ठीक नहीं, तो वही हीटिंग एलिमेंट से यहाँ पे मतलब उसका कनेक्शन ठीक नहीं होगा, ठीक है। या रीजन एक हो सकता है कि हीटिंग एलिमेंट हमारा अर्थ हो गया हो, तो ये सारा रीजन से हमारा क्या हो सकता है कि पानी अधिक आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मतलब कि गीजर का प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग देख लेंगे, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और फिर सब कुछ करने के बाद हम लोग गीजर को ऑन करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑन करके सारा प्रोसेस कर रहे हैं, फिर ये दिक्कत हो जाएगी, खतरे वाली बात हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक गीजर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग या तो यूट्यूब में पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे या अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए जिससे कि हम लोग लाइव स्ट्रीम कर सकें। ओके, थैंक यू।